रमीज भाई मुझे बहुत गौर से देख रहे थे। उनकी नज़र मेरी मम्मी पर जा रही थी। मैं समझ चुकी थी कि रमशा के साथ क्या होगा। मैं खुद अपने ही जाल में फंस गई, लेकिन अब कोई फायदा न था। रमीज भाई ने मुझे मम्मी से पकड़कर एक तरफ धकेल दिया, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था और शुरू हो गया मेरा नाम। सानिया है, मेरी उम्र 18 साल है। मैं लाहौर में रहती हूँ। मेरे अबू दुबई में काम करते हैं। वो 8 साल पहले ही दुबई चले गए थे, क्योंकि पाकिस्तान में उनका काम सही नहीं चल रहा था। घर में उम्मी और भाई होते हैं। मेरे भाई का नाम वसीम है। मेरा एक ही भाई है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ये इस वक्त की बात है जब मैं और भाई मीट्रिक के पेपर देने के बाद घर में फरी वो आगे कॉलेज में एडमिशन के लिए इंतजार कर रहे थे। मैं अंतहा की खूबसूरत हो। मेरा सामान बहुत बड़ा है। उन दिनों में ज्यादातर वक्त भाई और उम्मी के साथ ही गुजरता, लेकिन उम्मी भी अक्सर वक्त अपने कमरे में मसरूफ हो जाया करते थे। अब मैं और भाई एक दूसरे के करीब हो चुके थे। मैं भाई की अच्छी दोस्त बन चुकी थी। एक दिन भाई ने मुझे कहा कि आपकी दोस्त तरीन चाहते। वो कहाँ गुम हो गई है? कॉलेज के बाद तो कभी मैंने उसे देखा ही नहीं। मैं हंस पड़ी और कहा, अरे यार, वो इधर ही होती है। परसों भी वो मुझे बाजार में मिली है। मैंने भाई से पूछा, खैरियत तो है? अगर कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। मैंने मुझे बताया कि मेरे आका को पसंद करता हूँ। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने अमजद भाई से कहा, रमशा इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं लेते। वो तो अपनी पढ़ाई पर बहुत फोकस करने वाली है और तुम तो मुश्किल से पास होते हो। जब मैंने ये कहा तो मेरी बहन की हंसी निकल गई और उस भाई ने कहा, मैं सीरियस हो? तो मैंने कहा, चलो मैं उसे कल बुलाऊंगी। फिर मैं भाई बहुत खुश हो गए। मैंने मुझसे फ़ोन पर बात की और इससे कहा कि यार हमारे घर आ जाओ, काफ़ी देर हो गई है। तुमने बैठकर गुपशुप की? मेरे भाई ने बोला। मैंने अल्लाह के लिए अच्छी सी चाय बनाई और हम दोनों मेरे रूम में चली गई। फिर हमने काफ़ी टाइम अपनी पुरानी यादें ताज़ा की। अपने कॉलेज के दिनों को याद करने लगी कि वो कितनी अच्छी दिन थे। अब ना जाने यूनिवर्सिटी में कैसे दोस्त बन गए। मैंने रेमशा से कहा, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। तो वो बोली, कैसा फेवर? तो मैंने उसको बताया कि मैं तुम्हें लाइक करते हैं। उसे तो अच्छी पिया फिल्म जिसे बार बार मेरा भाई मुझसे बार बार बोल रहे थे। फिर मुशाविरत से बात करके पूछो कि उसके दिल में क्या है। फिर मैंने जवाब दिया कि यार तुम्हें तो पता है मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। तुमने मुझे इसलिए घर घर पर बुलाया है। मैंने कहा, नहीं नहीं यार, नाराज मत हो, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। रेमशा ने कहा, नहीं यार, मैं जब तक अपने पाँव पर न खड़े हो जाऊं तब तक मुझे सिर्फ खुद पर ये किस करना है। कुछ देर के बाद अपने घर चली गई। जब मैंने भाई को ये बताया तो भाई का तो दिल ही टूट गया है। बहुत नाराज हुए। मैंने कहा, इसमें मेरा क्या कसूर है? भाई ने कहा, कुछ नहीं, आपकी कोई बात नहीं। अगले 2 दिन तो भाई ने मुझसे काफ़ी मॉड बना लिया। एक रात में भाभी के कमरे में गई और कहा, रमीज भाई छोड़ो साहब, मुझसे क्यों नाराज़ हो? मैं तो तुम्हारी दोस्त होना दोस्तों से नाराज़ भी गए हैं। ये कहकर भाई के पास बैठ गई। मैंने कहा, आज से मैं तुम्हारी रमज़ान इसलिए मुझसे वैसे ही करूँ। चलो नीचे, अब उम्मी बुला रही है। मैं ये कहकर चली गई, लेकिन भाई ने तो मुझे सच में समझ लिया और बड़े खुशगवार लहजे में मेरा हाल चाल पूछने लग गया। मैंने कहा, शुक्र है तुम ठीक हो गई हो। तो भाई बोले, रशादी आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। मैंने शुक्रिया अदा किया है, लेकिन आज दौर में भाई मुझे बहुत गौर से देख रहे थे। उनकी नज़र मेरी मम्मी पर जा रही थी। मैं समझती थी कि हर मुश्किल के साथ क्या होगा। मैं खुद ही अपने जाल में फंस गई, लेकिन अब कोई फायदा न था और बाई ने मुझे मेरे मुम्मे से पकड़ कर की तरफ धकेल दिया। और यूं हो गए मैं ऐसी वादियों में खो चुके थे जिनमें जाकर सुकून और बढ़ता ही चला जाता है। इस तरह सुकून हासिल किया। अब मुझे आपकी आदत हो चुकी थी, क्योंकि मेरे भाई ने गुजरते दिनों के साथ हर शख्स कौन दिया। आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी तौर पर ऐड कर दें। तो मिलते हैं